सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे एंग्लोफ़ोन के प्लेटफ़ॉर्म से अपने स्टूडेंट्स को कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो जो आपका सवाल है, जो आज का एरिया जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी-सी बात करूँ, आपने लीडरशिप के हवाले से बात की है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लीडरशिप जो होती है ये एकेडमिक में बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, उनका जो रोल होता है, वो कई तरह का होता है। वो ना सिर्फ़ इंस्पायर कर रहे होते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंस भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, कोच भी कर रहे होते हैं, मेंटोरिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं अपनी बात करूँ डिपार्टमेंट के हवाले से, तो थोड़ा-सा तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है और मैं हेड ऑफ़ इंग्लिश डिपार्टमेंट हूँ और एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ और इसके अलावा बीएस और एमएस प्रोग्राम्स हैं। तो स्टूडेंट्स के हवाले से कि हम स्टूडेंट्स को क्या बता सकते हैं या किस तरह गाइड कर सकते हैं लीडरशिप के हवाले से। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होती है और वो उसको खुद उसको परखना होता है कि उसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन टीचर का रोल इसमें ज़्यादा नुमायाँ होता है। मैं समझता हूँ कि एक टीचर को स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बताना चाहिए कि जहाँ वो इल्म हासिल हासिल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कि उनकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो वो मज़ीद उसको उसमें निखार ला सकते हैं, या वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं या स्किल्स हैं, जिनको वो एक्वायर करके, हासिल करके, अपने फ्यूचर के लिए या जिस एरिया ऑफ स्टडी में वो हैं, जिस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया है, उसमें वो कैसे अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो मुस्तकबिल में शायद डिग्री ज़्यादा अहमियत ना रखती हो। इन 4 सालों में या जितने अरसे में उसने इस प्रोग्राम में रहना है, उसने अपने आप को डेवलप करना है, ग्रूम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है और के साथ-साथ कैरेक्टर जो होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कुछ ट्रेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि उसे एक ना सिर्फ़ अपनी रिस्पेक्ट बल्कि दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों की प्राइवेसी और दूसरों की जिसे कहते हैं कि ग्रोथ के लिए, दूसरों की कामयाबी के लिए पार्टिसिपेट करना एज़ अ टीम वर्कर जिसे कह सकते हैं या एज़ अगर उसको लीडरशिप रोल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो एक अच्छा फॉलोवर बने और वो देखे कि उसके टीचर, उसके जो असातिज़ा हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रिसर्च हो, एकेडमिक हो या सोशल लाइफ़ हो या पर्सनल लाइफ़ हो, इसमें डिसिप्लिन होना थोड़ा ज़रूरी है। किसी भी टीचर की कामयाबी जो होती है वो स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करती है। उसका सैटिस्फैक्शन का लेवल, उसकी हैप्पीनेस, उसकी जिसे कह सकते तरजीहात और पसंद नापसंद बच्चे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सीरियस होते हैं। वो टीचर को एज़ अ कैरेक्टर रोल मॉडल देख रहे होते हैं और वो कहीं न कहीं उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो है वो एक टीचर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है या उसका एक बुनियादी ट्रेट है, खूबी है उसकी। क्योंकि वो एक पूरी क्लास को लीड कर रहा होता है। तो इसी लिहाज से मैं समझता हूँ वो बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करे, उनको बताए उनका अच्छा-बुरा और उनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे उनको कौन-सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, कौन-सा स्किल हासिल करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल जो किसी भी प्रोफ़ेशन में होता है वो कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसमें पर्सनल इंटरपर्सनल होना ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप लोगों से बात कर सकें अपने अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर और इसके साथ-साथ अगर आपके बाहर के लोगों से ताल्लुकात हैं तो आपको उनकी ज़ुबान भी आनी चाहिए। और इस लिहाज से चूँकि मुझे अब कहा गया है कि मैं बाइलिंगुअल या थोड़ा-सा उर्दू में ही बात करूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज समझ में आ सके। तो इसकी जो बेसिक फिलॉसफी यही है कि लैंग्वेज जिसमें उसने जैसे बीएससी इंग्लिश प्रोग्राम है, तो इसमें अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो पहली प्री-रिक्विज़िशन जो या प्री-रिक्विज़िट जो है, वो इंग्लिश ही है। बच्चों को इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। बाहर कैफ़ और दूसरा जो बुनियादी स्किल्स हैं वो भी उनको आने चाहिए। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि मैं जहाँ तक बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, काउंसल कर सकता हूँ या बता सकता हूँ या उनकी रहनुमाई कर सकता हूँ, वो पहली बात तो ये है कि मुझे खुद इन सारी चीज़ों पे अमल पैरा होना पड़ेगा। मेरा अपना किरदार ज़ाती जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और चूँकि अगर मैं भी उन्हीं की तरह अगर वो जिस तरह उनकी जो कम्फ़र्ट ज़ोन है उसी में रहूँगा तो शायद वो इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं होंगे। मुझे थोड़ा-सा हट के थोड़ा-सा लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा।
बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके अच्छे-बुरे की थोड़ी-सी तमीज़ करने में उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो मेरा मैसेज सबके लिए है कि जिस रोल में भी हैं, वो बड़े भाई हैं, छोटे हैं, वो ख़ानदान में इकलौते हैं या जिस रोल में भी वो काम कर रहे हैं, लीडरशिप वहाँ हो सकती है। वो क्लास में है, एसपीएल है या फॉलोअर्स हैं, तो ये सब लोग मिलके अपने-अपने स्फीयर में या अपने-अपने एरिया में अगर चीज़ों को ठीक करें, लीड करें तो मामले अच्छे हो सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इसको मैं कंक्लूड करूँगा कि मेरे ख़्याल में कि अगर हम प्रीचिंग को थोड़ा-सा पीछे कर दें और प्रैक्टिस को थोड़ा-सा हाइलाइट करें और एक अच्छे जिसे कह सकते हैं कि कंडक्ट के साथ और एक अच्छे बिहेवियर एटीट्यूड के साथ चीज़ों को करें, तो मेरा ख़्याल है चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो माशाल्लाह हमारे जो हैं काफ़ी समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे मैसेज को गौर से सुनेंगे और उस पे अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।